गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में चैप्टर 3 में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट में वर्ण विक्षेपन का मतलब होता है कि जब किसी प्रकाशिक स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, जिसको हम लोग श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं, वह जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है, यानी विभक्त हो जाता है। तो किसी श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में यानी विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। यहाँ पर एक प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर जब किसी प्रकाश का यानी सूर्य के प्रकाश को हम लोग डालते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है, तो अपवर्तन के पश्चात यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। ये 7 रंगों में बढ़ने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपन कहलाती है। और ये जो 7 रंगों की पट्टी है, रंगों की पट्टी है, उसे वर्णपट स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस 7 रंगों में हम लोग सबसे नीचे से पढ़ते हैं विबग्योर, V फॉर वायलेट बैगनी, I फॉर इंडिगो यानी जामुनी, B फॉर ब्लू नीला, G फॉर ग्रीन हरा, Y फॉर येलो पीला, O फॉर ऑरेंज नारंगी और R फॉर रेड लाल। इस प्रकार से 7 रंग विबग्योर हमारा बनता है। ये 7 रंगों की पट्टी वर्णपट और ये बढ़ने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपन कहलाती है। इसमें लाल रंग सबसे ऊपर होना इस बात का परिचायक है कि लाल रंग में प्रकाश जो है बहुत तेजी से गमन करता है, यानी लाल रंग का अपवर्तन यहाँ बहुत कम होता है। जिसकी चाल सबसे ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम, अर्थात उस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। तरंगदैर्घ्य कहते हैं वेवलेंथ को। एक लेंथ यानी उसका जो वेवलेंथ क्या होता है, प्रकाश आने वाले ये प्रकाश जो है निर्वात में जब गमन करती है तो यह एक तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है। तो उसके एक तरंग की लंबाई को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक तरंग की लंबाई को तरंगदैर्घ्य, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इससे जिसके कारण इसका अपवर्तन सबसे कम और इसकी चाल सबसे ज्यादा, जबकि बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित हुआ, इसका प्रकीर्णन अधिक होना, यह इसका परिचायक है कि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, यानी बैगनी रंग की चाल सबसे कम है, अर्थात इसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। अब तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है। और यहाँ पर आपकी किताब में एक सारणी है जिसमें आपको लिखा होगा तरंगदैर्घ्य के लिए सबका अलग अलग नैनोमीटर में लिखा होगा। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग 1 नैनोमीटर कहलाता है। और तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम, एक दूसरा मात्रक एंगस्ट्रम से भी डिनोट करते हैं। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 मीटर का 1 अरब टुकड़ा कर दिया जाए बराबर 1 टुकड़ा एंगस्ट्रम कहलाता है। इस प्रकार से विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य के लिए हमारे किताब में एक सारणी है, उसे याद करेंगे। और यही है वर्ण का वर्ण विक्षेपन, वर्णपट और तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न।